गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो, पिछले टॉपिक में अपना जो अपना पढ़ाया था वो आपका था औद्योगिक प्रदेशों के बारे में। भारत के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में चर्चा हो रही थी कि अनेक विद्वान हैं, उन्होंने अपने अपने जो उद्योगों का जो वर्गीकरण है उन्होंने क्या है, किसी ने उद्योगों को श्रम के आधार पर वर्गीकरण किया औद्योगिक प्रदेशों को, किसी ने उद्योगों को घनत्व के आधार पे वर्गीकरण किया और किसी ने क्या है जो जनसंख्या के जो आंकड़े हैं उनके आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया। तो इस आधार पे क्या है, आपके अलग अलग उद्योगों का विकास किया गया, जिसके आधार पे क्या है जो आपके औद्योगिक प्रदेश हैं उनकी चर्चा की गई। आज अपन क्या है औद्योगिक प्रदेशों को विस्तार से चर्चा करेंगे कि औद्योगिक प्रदेशों के अंदर कौन कौन से आपके प्रमुख हैं, जिनके अंदर उद्योगों का जो निर्माण है वो किस रूप में होता है। जो उद्योगों का निर्माण है उनमें आपके जो श्रमिक हैं उनको सुविधाएं जो मिलना, या जो कोई भी उद्योग धंधा है उसमें कौन सी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का समाधान किस रूप में होता है। जो वस्तुओं को बनना है श्रमिकों के द्वारा जो उत्पादित किया जाता है, कोई भी कारखाना है उसको स्थापित करने के लिए किस किस जो आपके साधनों की आवश्यकता होती है, और जो भी कारखाना जो उद्योग है स्थापित किए जाना है तो उसके अंदर कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो क्या है उस उद्योग को प्रभावित करते हैं, और प्रभावित करने के साथ साथ उद्योगों को निर्माण करने के साथ साथ उनमें कौन सी ऐसी समस्याएं सामने आती हैं जिनके द्वारा उद्योगों का निर्माण है वो कम उद्योग का निर्माण तो हो जाता है, लेकिन जब कच्चा माल प्राप्त नहीं हो पाता है तो उसके अंदर उद्योगों का जो बनाने की जो क्रिया होती है वो धीमी पड़ जाती है। और इस तरीके से अगर कभी कभी कच्चा माल है वो प्राप्त नहीं होता तो धीरे धीरे वो उद्योग है वो किस रूप के अंदर बंद हो जाता है, या कई ऐसे उद्योग हैं वो आवश्यकता से अधिक क्या हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। तो इस तरीके से अगर चर्चा करें तो यूरोप है, आपका यूरोप जो महाद्वीप है जिसके अंदर आपका फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, और इसी के साथ साथ आपका जो जापान है, इसके अंदर क्या है उद्योगों का अधिक विकास हुआ है। अगर इसकी तुलना भारत के साथ की जाए तो भारत का विकास इनकी तुलना में क्या है, उद्योगों की तुलना में कम मात्रा में हुआ है। लेकिन भारत का जो औद्योगिक प्रदेशों की अगर बात करें तो यहाँ भी उद्योगों का सहकेंद्रण है वो अधिक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है उद्योगों का जो विकास हुआ है वो भी क्या है आपका तेजी से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे उत्पादन है वो जनसंख्या की आधार के ऊपर उत्पादित नहीं होता है, क्योंकि भारत के अंदर जनसंख्या है वो तीव्र गति से बढ़ती जा रही है, जिसके कारण उत्पादन है वो क्या है जनसंख्या के आधार पे कम हो रहा है। तो बात कर लेते हैं औद्योगिक भारत के औद्योगिक प्रदेशों की। तो सबसे पहला औद्योगिक प्रदेश है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश जिसमें सबसे पहला है मुंबई पुणे औद्योगिक मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। सबसे पहला आपका आता है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। देखो, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश की अगर बात करते हैं तो ये आपका क्या है भारत के पश्चिमी तट के अंदर इसका विकास हुआ है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये क्या है समुद्री भाग के आसपास क्या है इसका विकास हुआ है। मुंबई पुणे
जो आपका औद्योगिक प्रदेश है, जहाँ पे आपकी जलवायु है वो क्या है, समशीतोष्ण पाई जाती है। यानी कि यहाँ पे क्या है, जलवायु का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे क्या है, ना तो अधिक ठंड होती है और ना ही अधिक गर्मी होती है, जिसके कारण यहाँ पे उद्योगों का विकास है वो अधिक देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ अगर चर्चा करते हैं तो मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश आपका पश्चिमी तट के सहारे मुंबई से सोलापुर के मध्य स्थित है। मुंबई और सोलापुर इन दोनों के बीच में कौन सा उद्योग आता है, क्योंकि अगर बात करते हैं पश्चिमी तट की भारत के अंदर, तो पश्चिमी तट में ऊपर की ओर तो आपका मुंबई आता है और मुंबई के जस्ट नीचे आपका पुणे आता है। तो आपका मुंबई से सोलापुर के मध्य का जो अंतर है इस तरीके से है, मुंबई और पुणे। तो मुंबई से सोलापुर के मध्य जो पाया जाता है वो आपका क्या है, पश्चिमी तट के सहारे है फैला हुआ है। इसमें क्या है, प्रारंभिक जो विकास का श्रेय है वो ब्रिटिश शासन को जाता है। जो आपका विकास शुरू हुआ था वो ब्रिटिश शासन के द्वारा ही शुरू कर दिया गया था, जिसके दौरान सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत है वो हो गई थी और मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ब्रिटिश शासन जब यहाँ पे इंडिया के ऊपर राज कर रहे थे उसी समय से क्या है, मुंबई के अंदर सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना है वो हो चुकी थी। तो मुंबई की अगर बात करते हैं तो मुंबई जो राजधानी के रूप के अंदर थी उसमें आपका सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना है वो हो चुकी थी। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो मुंबई के अंदर क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है वो भी देखने को मिलता है। प्राकृतिक बंदरगाह होने के कारण यहाँ पे क्या है, आपका कच्चा माल है वो लाना ले जाना, विद्युत ऊर्जा है उसकी जो पूर्ति है वो आपकी हो जाती है। यहाँ पे क्या है, उद्योग स्थापित होने के बहुत सारे कारण हैं। यहाँ पे क्या है, ऊर्जा है, जल विद्युत शक्ति है, और उसी के साथ साथ आपका तारापुर परमाणु विद्युत शक्ति गृह है। उसी के साथ आपके क्या है, सस्ते एवं प्रशिक्षित यानी जो प्रशिक्षण जो दिया जाता है श्रमिक वो मिल जाते हैं। परिवहन की सुविधा जो आपके सबसे पहले भारत के अंदर अगर रेल परिवहन की बात करते हैं तो मुंबई से थाने तक रेल है वो चलाई गई थी। रेल है वो चलाई गई थी 1853 में। तो आपके जब न्यू टाइप का क्वेश्चन आता है, न्यू टाइप जो आती है आपके 7.5 मार्क्स की, उसमें पूछा जा सकता है कि रेल परिवहन का विकास है वो सबसे पहले भारत में कब हुआ और कहां से कहां तक हुआ। तो मुंबई से थाने और सन आपका 1853 के अंदर। इसके लिए आपका औद्योगिक विकास जो है, औद्योगिक प्रदेश है, उसकी विशेषताएं अपन पढ़ रहे हैं। तो उसमें आपका रेल परिवहन की अगर बात करते हैं तो परिवहन का जो विकास है, यानी कि उद्योग तो लगा लिए गए, लेकिन जो उद्योग के द्वारा उत्पादित हो रहे हैं, यानी कि उद्योगों की अगर चर्चा करते हैं तो उद्योगों में आपके प्राथमिक कार्य इसके अंदर नहीं किए जाते हैं। यहाँ पे तो मैन्युफैक्चरिंग का कार्य, मतलब जो बनाने का कार्य है उद्योगों का, द्वितीयक और तृतीयक कार्य है वो यहाँ पे किए जाते हैं। तो उद्योगों का निर्माण जो है यहाँ पे होता है, जो सामान बनाया जाता है, तो ऐसे नहीं है उस क्षेत्र के अंदर ही क्या हो जाती है, खपत हो जाती है। इतने सामान को उत्पादित किया जाता है जिससे दूसरे राज्यों को, दूसरे देशों को क्या है, वस्तुओं को दूसरे राज्यों तक पहुंचाया जा सके। तो आपका जो रेल मार्ग की जो शुरुआत है, रेल मार्ग की शुरुआत वो 1853 के अंदर मुंबई से थाने तक हो गई थी। थाल घाट और भोर घाट के रास्ते प्रायद्वीपीय क्षेत्र से आपकी रेल है, सड़क मार्ग है, और सांता कुंज हवाई अड्डे की सुविधा है। आपके इसी क्षेत्र में पूंजी है वो कपास के व्यापार से प्राप्त
होती है, मतलब यहाँ पे जो उद्योग का निर्माण होता है वो पूंजी का जो आधार है वो लगभग आपका कपास के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा यहाँ पे क्या है, बाजार की सुविधा है वो आसानी से प्राप्त हो जाती है। मुंबई से ठाणे का जो प्रमुख क्षेत्र है ये क्या है, औद्योगिक केंद्रों में प्रमुख माना जाता है, जो एक दूसरे से तीव्र विद्युत रेल मार्ग से भी क्या है, जुड़ा हुआ है। और इसी के अंदर क्या है, आपके 42% जो उद्योग, वस्त्र उद्योग है, वहां पे जो श्रमिक कार्य करते हैं कारखानों में, वो आपके कितने श्रमिक, 42% श्रमिक हैं, वो क्या है, वस्त्र उद्योग के अंदर जो रोजगार है वो प्राप्त होता है। उसी के साथ साथ आपका क्या है, इंजीनियरिंग उद्योग है, उसमें आपके 20%, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, रासायनिक उद्योग है, अन्य उद्योग है, इनके अंदर क्या है, लोग हैं वो रोजगार के अंदर लगे हुए हैं। उसी के साथ साथ अगर बात करते हैं तो मुंबई में आपके कितने, 6000 से अधिक पंजीकृत कारखाने हैं वो देखने को मिलते हैं। कितने, 6000 से अधिक जो आपके कारखाने हैं वो देखने को मिलते हैं, जहां पे लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए, इसमें 800 इंजीनियरिंग उद्योग में, 330 वस्त्र उद्योग में, 216 रासायनिक उद्योग में और 190 आपके क्या है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में और 50 चमड़ा शोधन उद्योग में कार्यरत माने जाते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे क्या है, मुंबई के अंदर अगर देखा जाए तो आपके क्या है, मुंबई नगर में ही 30% जो वस्त्रों का उद्योग है वो लगातार देखने को मिलता है। और इन स्थानों पे क्या है, रासायनिक उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग, रासायन इंजीनियरिंग उद्योग, पेट्रोलियम शोधन, पेट्रो रसायन उर्वरक और परिवहन जो उपकरण है, रबर उद्योग है, कागज उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, चमड़ा उद्योग है, प्लास्टिक सामान, दवाइयाँ, और इनका क्या है, अधिक महत्व है वो बढ़ता गया है। और मुंबई देश की अगर बात करें तो फिल्म जो उद्योग नगरी है, फिल्मों का निर्माण है, वो भी क्या है, यहाँ का प्रमुख केंद्र है, देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपके क्या है, मुंबई औद्योगिक प्रदेश में अनेक जो उद्योगों का निर्माण है वो इस रूप में देखने को मिलता है। तो बात कर लेते हैं मुंबई पुणे भारत के पश्चिमी तट के सहारे मुंबई से सोलापुर के मध्य विस्तृत है। मुंबई से सोलापुर के मध्य विस्तृत है। उसके बाद जो प्रारंभिक विकास का श्रेय ब्रिटिश शासन को जाता है। यहाँ सूती वस्त्र उद्योग का अधिक विकास हुआ है। सूती वस्त्र उद्योग का विकास है वो अधिक हुआ है, इसलिए मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग की
हुआ है, इसलिए मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहा जाता है। उसी के साथ साथ अगर देखते हैं तो यहाँ पे उद्योगों का विकास में प्राकृतिक मुंबई में प्राकृतिक बंदरगाह का विकास हुआ है। यहाँ ऊर्जा के अनेक साधन मिलते हैं, जैसे तारापुर परमाणु ऊर्जा तारापुर परमाणु ऊर्जा परमाणु विद्युत ग्रह और इसी के साथ साथ क्या है, यहाँ पे सस्ते श्रमिक, यहाँ सस्ते व प्रशिक्षित श्रमिक मिलते हैं। परिवहन मुंबई से ठाणे रेल मार्ग का विकास 1853 में हुआ। 1853 में हुआ। उसी के साथ साथ आपकी सांताकुंज हवाई अड्डे की सुविधा, सांताकुंज हवाई अड्डे की सुविधा मिलती है। किसकी बात चल रही है? मुंबई से पुणे औद्योगिक क्षेत्र की। उसी के साथ साथ अगर बात करें, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसी के साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पे पूंजी और बाजार दोनों की क्या है, सुविधा है, देखने को मिलती है। पूंजी है वो क्या है, कपास के व्यापार से प्राप्त होती है और उसी के साथ यहाँ पे बाजार की सुविधा है वो भी देखने को मिलती है। कोई भी उद्योग स्थापित करने के लिए किसकी जरूरत होनी जरूरी है? पूंजी की, पैसों की जरूरत होगी। पैसों के बिना भी क्या है, उद्योगों का विकास है वो नहीं हो पाता है। और उसी के साथ साथ क्या है, परिवहन के साधनों की भी आवश्यकता होती है। तो मुंबई आपका क्या है, मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे परिवहन की सुविधा, चाहे वो
आपका जल परिवहन से संबंधित समझ लो, यहाँ पे जो आपके प्राकृतिक बंदरगाह हैं वो देखने को मिलते हैं। रेल की अगर बात करें तो मुंबई से ठाणे सबसे पहले 1853 में आपका विकास हुआ। सड़क मार्ग है, यहाँ पे क्या है, आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो परिवहन के साधन है, जो भी उद्योग स्थापित किया जाता है तो वहां पे आपके परिवहन के जो साधन है वो भी क्या है, आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो पूंजी की अगर बात करें, पूंजी कपास उत्पादन, कपास उत्पादन के द्वारा अधिकतर प्राप्त होती है। परिवहन के साधन आसानी से मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ क्या है, इस औद्योगिक प्रदेश की अगर चर्चा करते हैं तो यहाँ पे क्या है, औद्योगिक प्रदेशों में 42% जो लोग हैं वो क्या है, उद्योगों के अंदर इस क्षेत्र के यहाँ 42% श्रमिक औद्योगिक प्रदेशों में कार्यरत हैं। 6000 कारखाने पंजीकृत हैं मुंबई में। 6000 कारखाने पंजीकृत हैं और इसमें 800 जिसमें 800 इंजीनियरिंग, जिसमें 800 इंजीनियरिंग व 800 इंजीनियरिंग व 330 वस्त्र व 216 रसायन व 190 खाद्य प्रसंस्करण, 190 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में व 50 चमड़ा उद्योग में, 50 चमड़ा उद्योग में लगे हुए हैं। तो ये विशेषता है वो आपके पूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों की देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या है, इन क्षेत्रों की अगर बात करें, वस्त्र उद्योग के साथ साथ अनेक उसके स्थान पर रसायन उद्योग, विद्युत उपकरण, इंजीनियरिंग, पेट्रोल, यहाँ पर वस्त्र उद्योग के साथ रसायन उद्योग, विद्युत उपकरण, औद्योगिक औषधीय, रसायन, उर्वरक, परिवहन के
परिवहन के उपकरण और रबड़ उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक, उद्योग, प्लास्टिक उद्योग और उसके साथ साथ क्या है, दवाइयाँ का निर्माण आदि किए जाते हैं। और सबसे बड़ा लास्ट इसका कारण है, यहाँ पर प्रमुख रूप से फिल्म उद्योग बना हुआ है, या औद्योगिक फिल्म, इसे आपकी कौन सी नगरी कहा जाता है, आपकी मुंबई नगरी को फिल्मों की नगरी या फिल्म निर्माण का प्रमुख केंद्र है वो माना जाता है, या प्रमुख रूप में फिल्म उद्योग बना हुआ है। तो इस तरीके से क्या है, मुंबई और की बात करें तो यहाँ पे क्या है, मुंबई उद्योग के अंदर मुंबई औद्योगिक प्रदेशों में ये जो आपके उद्योग हैं इनकी स्थापना है वो की गई है। लगभग आपके कितने हजार, 6,000 कारखाने हैं वो पंजीकृत हैं, जिसमें आपके 800 इंजीनियरिंग, 330 वस्त्र, 216 रासायनिक, 190 खाद्य प्रसंस्करण और 50 चमड़ा उद्योग के अंदर लगे हुए हैं। और यहाँ पे अगर पूंजी की बात करें तो आपके कपड़ा उद्योग के, वस्त्र उद्योग के निर्माण के द्वारा परिवहन के साधनों का अधिक विकास हुआ है, जिसके कारण पूंजी का विकास है। तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिसके कारण उद्योगों का विकास है वो देखने को मिलता है। दूसरी अगर यहाँ पे आपका बात करें इस क्षेत्र में, तो मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश में आपकी समस्याएं हैं वो भी क्या है, अनेक पाई जाती हैं। औद्योगिक प्रदेशों के अंदर देखो, मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि औद्योगिक प्रदेशों के अंदर क्या है, उद्योग स्थापित किए जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, अनेक समस्याएं हैं वो भी आपको देखने को मिलती हैं। तो औद्योगिक प्रदेशों के अंदर क्या है, समस्याएं, प्रमुख समस्याएं उद्योगों के निर्माण के साथ क्या है, प्रमुख समस्याएं हैं वो भी देखने को मिलती हैं। तो समस्याओं के अंदर अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, कपास का जो उत्पादन है धीरे धीरे पहले क्या है, आपकी 45% मध्यम और लंबे रेशे की कपास है वो मिलती थी, और 30% बाजार के पाकिस्तान में चले जाने के कारण वस्त्र उद्योग मिलों के सामने कच्चे माल का उत्पादन है वो संकट में आ गया है। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या है, सूती वस्त्र उद्योग का निर्माण है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, कच्चा माल सूती वस्त्र निर्माण में कम हो गया है। कच्चा माल सूती वस्त्र निर्माण कम हो गया है, यानी कि कोई भी सूती वस्त्र अगर निर्माण करना है तो उसके लिए किसकी जरूरत होती है, कपास की जरूरत होती है। तो जो कपास का उत्पादन है वो धीरे धीरे क्या हो गया है, आपका कम हो गया है। पहले जो भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा है उसकी अगर बात करें, विभाजन के बाद 21% कपास उत्पादन क्षेत्र है वो क्या हो गया है आपका, और 30% बाजार के पाकिस्तान में चले जाने के कारण सूती वस्त्र मिल में कच्चे माल का जो संकट है वो धीरे धीरे क्या हो गया है, उत्पन्न हो गया है। दूसरा अगर बात करें, कोयला उत्पादन क्षेत्रों से दूर होने के कारण ऊर्जा का संकट यहाँ पे क्या है, समस्या बनी हुई है।
दूसरा क्या है, कोयला उत्पादक क्षेत्रों का दूर होना। कोयला उत्पादन जो किया जाता है जिससे क्या है आपकी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जो ऊर्जा प्राप्त होती है उद्योगों के लिए, तो वो क्या है आपके दूर हो गए हैं, जिसके कारण कोयला की जो समस्या है वो भी क्या है बनी हुई है। दूसरी अगर समस्या, तीसरी समस्या की बात करते हैं तो द्वीपीय स्थिति की के कारण जगह की कमी है, उद्योगों के सामने बड़ी समस्या है वो बन गई है। क्योंकि मुंबई जो शहर है वहां पे क्या है लोगों का जो बसाव है वो बहुत ज्यादा हो गया है, जिसके कारण यहाँ पे जो उद्योग स्थापित करने हैं तो जमीन की क्या है कमी पड़ने लग गई है। तो क्या है, जगह या जमीन की कमी पड़ने लगी है। यहाँ पे जो उद्योग स्थापित किया जाना है, यहाँ पे जनसंख्या इतनी हो गई है कि लोगों को रहने के लिए जगह प्राप्त नहीं होती है, तो बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए क्या है जमीन की आवश्यकता होती है, और उस आवश्यकता की पूर्ति है वो वहां पे नहीं हो पाती है, जिसके कारण धीरे धीरे क्या है उद्योगों के अंदर क्या है कमी आ रही है। भूमि के बढ़ते मूल्य के कारण ऊंची सरकारी टैक्स ने समस्या और बढ़ा दी है। तो कमी, जगह या जमीन की कमी के कारण क्या है अधिक टैक्स सरकार के द्वारा लिया जाता है। अधिक क्या है टैक्स लिया जाता है किसके ऊपर, जमीन के ऊपर। उसी के बाद अगर बात करें तो बहुत से उद्योगपति मुंबई से बाहर के भागों में या गुजरात आदि क्षेत्रों में उद्योगों को लगाना शुरू कर दिया है। श्रमिक असंतोष, हड़ताल, तालाबंदी, कृत्रिम रेशे से प्रतिस्पर्धा, पुरानी मशीनें, आधुनिकीकरण की कमी है वो क्या है धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसके कारण क्या है बढ़ता प्रदूषण है, स्वास्थ्य संकट है, भूकंप का जो खतरा है आदि समस्याएं यहाँ पे देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ क्या है जगह कम होने के कारण बड़े उद्योगपति गुजरात आदि क्षेत्रों में उद्योग स्थापित कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जगह नहीं मिल पाती है। यहाँ प्रदूषण अधिक है और स्वास्थ्य से संबंधित अनेक समस्याएं होने लगी हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग हैं वो स्थापित हो रहे हैं, जिसके कारण क्या है अनेक प्रकार की समस्याएं हैं वो धीरे धीरे क्या हो रही हैं बढ़ती जा रही हैं, और आधुनिकीकरण की क्या है धीरे धीरे कमी होती जा रही है। वह पुरानी मशीनें मिलती हैं
पुरानी मशीनें मिलती हैं और भूकंप, इसी के साथ भूकंप आदि समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से आपका मुंबई पुणे जो औद्योगिक प्रदेश है भारत का, इसमें क्या है, अनेक प्रकार के उद्योग स्थापित किए जाते हैं। उद्योगों के स्थापित किए जाने के कारण लोगों को यहाँ पे रोजगार भी प्राप्त होता है। लेकिन क्या है, धीरे धीरे क्या होती जा रही है, जैसे शुरुआत की अगर बात करें तो ब्रिटिश शासन के साथ ही यहाँ पे क्या है, मुंबई के अंदर उद्योगों का विकास होने लग गया था, जिसमें सूती वस्त्र उद्योग है। और धीरे धीरे ये विकास इतना तीव्र हो गया है कि यहाँ पर क्या है, समस्याएं पैदा होने लग गई हैं। जिसमें समस्याओं की अगर बात करें तो धीरे धीरे यहाँ पे जगह की भी कमी होती जा रही है, जहाँ पे आपके बड़े उद्योग हैं वो स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। ऊर्जा शक्ति के लिए आपके कोयला है, कोयला जो उत्पादन केंद्र है वो दूर हो गए हैं, जिससे ऊर्जा की प्राप्ति है वो नहीं हो पा रही है। उसी के साथ साथ क्या है, आपके जमीन की जगह की कमी पड़ने लग गई है, जिससे सरकार वहाँ पे उद्योग अगर स्थापित किए जा रहे हैं तो जो टैक्स है वो बहुत बड़ी संख्या के अंदर क्या है, टैक्स चुकाया जाता है। और इसमें क्या है, उद्योग इतनी अधिक मात्रा में हो गया है कि स्वास्थ्य के प्रति यहाँ पे क्या है, प्रदूषण है वो बढ़ गया है। उसी के साथ साथ अनेक प्रकार के जैसे भूकंप है, ये जो आपकी समस्याएं हैं वो भी देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से, और जो लगातार यहाँ पे पुरानी जो मशीनें हैं उनका क्या है, नवीनीकरण नहीं किया जा रहा, आधुनिक समस्याएं, आधुनिक मशीनें हैं वो यहाँ पे स्थापित नहीं की जा रही, जिसके कारण भी क्या है, धीरे धीरे उद्योगों में कमी आ रही है। तो इस तरीके से क्या है, प्रमुख समस्याएं हैं वो देखने को मिलती है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश में। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद अगला आपका आता है प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर दूसरा, कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश। कोलकाता हुगली प्रदेश के अंदर अगर चर्चा करते हैं तो आपका वो समस्याएं ही यहाँ पे भी देखने को मिलती हैं। दूसरा औद्योगिक प्रदेश आपका कोलकाता हुगली प्रदेश, जिसकी चर्चा अपन अगले टॉपिक में करेंगे। अगले जो आपका अगला लेसन आएगा उसमें अगर अपन आपका जो दूसरा औद्योगिक प्रदेश है कोलकाता हुगली प्रदेश, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।